हेलो दोस्तों। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये हमारा एसएससी सीजीएल वोकेबलरी सीरीज चल रही है जो 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे एंटोनियम सिनोनियम से रिलेटेड। तो हम उन्हीं वर्ड को देख रहे हैं जिसमें हम देखेंगे विद नेमोनिक ट्रिक एड एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा पार्ट 8 है। हम ऑलरेडी 7 पार्ट इसके 7 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारे ऑलमोस्ट 60 to 70 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 8 है। और अभी एक चीज़ और कि ब्लॉग बुक की सीरीज़ भी हमने C1 सेक्शन सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें हमारे टॉप 100 जो सिनोनियम एंटोनियम पूछे गए हैं एसएससी के थ्रू वो हैं, ठीक है। तो वो भी आप चेकआउट करिए एक बार, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट और आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला वर्ड है अबस्टेंटेटस, ठीक है। अबस्टेंटेटस जिसका होता है मतलब दिखावटी या भड़कीला, ठीक है। तो मीनिंग शो या बोस्टफुल। तो निमोनिक बनेगी इसकी अगर इसी वर्ड में देखें जो निकल रहा है ओस्टेंटेटियस, ठीक है। तो इसमें निकल के आ रहा है हमारा एक वर्ड स्टंट। यानी स्टंट कौन लोग करते हैं? जो दिखावा करते हैं, जो दिखावा और शो ऑफ के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं या अपनी चीज़ें सबके सामने बड़े स्टाइल से दिखाते हैं। तो उनका बिहेवियर कैसा होता है? एकदम ऐसे होता है ना कि जैसे स्टंट कर रहे हों। तो वो दिखावटीपन अपना दिखाते हैं, ठीक है। कि जो लोग सड़क पर फालतू के स्टंट मारते हैं या महंगी गाड़ियों का शो ऑफ करते हैं वो बहुत ज़्यादा ओस्टेंटेटियस दिखावटी होते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में हो जाएगा आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपनी महंगी गाड़ी घड़ियाँ और कार के जो करते हैं ना एकदम दिखावटीपन अपना, तो वही डिस्प्ले करते हैं ताकि दूसरों को इम्प्रेस कर सकें, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा शो ऑफ, सोई, फ्लैसी, गॉडी, ठीक है। एंटोनिम हो जाएंगे मॉडेस्ट, सिंपल, हम्बल, प्लेन, अंडरस्टेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना अपब्रेड। अपब्रेड का मतलब होता है डांटना फटकारना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू स्कोल्ड रिब्यूक, ठीक है। अगर इसका निमोनिक देखें तो अप यानी ऊपर करना, ब्रेड, ब्रेड मीन्स होता है चोटी, जो लड़कियों की चोटी होती है ना उसको ब्रेड बोलते हैं, कि चोटी ऊपर बांधना, ठीक है। तो इसका ट्रिक बन जाएगा कि जब लड़की ने अपनी चोटी ऊपर एकदम, देखो इस पिक्चर में दिख रहा है ना कि चोटी उसने ऊपर कर ली है या फिर एकदम अपनी चोटी को कट करा ले, तो उसके फैमिली वाले उसको डांटते हैं यानी उसको अपग्रेड करते हैं। तो वही उसकी ट्रिक हो जाएगी। रियल लाइफ एग्जांपल में हो जाएगा कि एग्ज़ाम में खराब मार्क्स आने पर गुस्से में पिताजी ने, जो मेरे पापा होते हैं, उन्होंने सबके सामने हमको अपग्रेड किया, डांट दिया, फटकार दिया। कि अब वो भी बात होती है कि सही समय पर मिली डांट इंसान को सुधार सकती है और बेहतर बना सकती है, ठीक है। तो डांट अगर बचपन में मिलती है तो कोई बुराई नहीं होती है। और सिनोनियम होता है स्कोल्ड, चेड, रिप्रीमेंड, रिब्यूक, ठीक है। कंडेम एंटोनिम हो जाएगा एडोर, एडमायर, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है अपना नेक्स्ट वर्ड है अपना इम्पेक्यूनियस, ठीक है। इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है कंगाल, गरीब, बेचारा, ठीक है। तो वेरी पुअर, पेनीलेस। तो इसी को अगर हम देखें तो इसका निमोनिक बनेगा जो इम इम देता है नेगेटिव साइंड, यानी कि इम पेक्यूना। पेक्यूना क्या है? पेक्यूना एक लैटिन वर्ड है जो मनी को, जो पैसे को बोलते हैं लैटिन वर्ड में पेक्यूना, कि इम पेक्यूना मतलब नेगेटिव है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं, ठीक है। तो ट्रिक वही है कि आई हैव नो मनी, यानी जिसके पास एक भी पैसा ना बचा हो वो एकदम इम्पेक्यूनियस हो जाता है, यानी वो एकदम कंगाल हो जाता है। वही एग्जांपल देखें, रियल लाइफ एग्जांपल, तो मंथ एंड आते आते दोस्तों के साथ पार्टी करने के चक्कर में सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और हालत एकदम कंगालों वाली हो जाती है इम्पेक्यूनियस के। वही सिनोनिम हो जाएगा इसका पेनियस, पेनीलेस, डेस्टिट्यूट, ठीक है। एंटोनियम वेल्दी, रिच और एफ्लुएंट। नेक्स्ट वर्ड है अपना इरेप्रेसिबल, ठीक है, जिसे दबाया रोका ना जा सके, नॉट एबल टू सप्रेस्ड और स्टॉप्ड। अगर इसी मीनिंग को हम ब्रेक डाउन करें तो इसी में इर भी नेगेटिव साउंड देता है, ठीक है। और रिप्रेस यानी दबाना, और एबल यानी लायक, मतलब जो दबाने के लायक ना हो। तो ट्रिक वही है कि रिप्रेस का मतलब तो होता है कि किसी चीज़ को दबाने या दबा कर रखना, जैसे फीलिंग्स या गुस्सा। और इर लगाने से उसमें आ गया नेगेटिव साउंड, ठीक है। क्योंकि अगर प्रेस करते हैं, रिप्रेस करते हैं किसी चीज़ को तो मतलब वो दबा रहे हैं। लेकिन अगर हमने उसी से पहले EIR इर लगा दिया मतलब अब वो नेगेटिव साउंड देगी, मतलब उसका अपोजिट। तो मतलब उसे दबाया नहीं जा सकता, तो वो उसी से याद रखेंगे इरिप्रेशिबल, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल वही है कि जब दोस्तों के साथ कोई पुरानी फ़नी बात याद आ जाए तो लाइब्रेरी में बैठकर भी हमारी इरिप्रेशिबल हंसी निकल ही जाती है, जो अनकंट्रोलेबल होती है। ये तो सभी के साथ होता है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, यहाँ
एक तो जैसे किसी सीरियस कंडीशन में होंगे ना, सीरियस सिचुएशन में होंगे हम कहीं, ऐसी जगह जहाँ सीरियस बातें हो रही हैं, तो मोस्टली वहाँ ऐसा होना ही होना है कि वहाँ हंसी निकली जाती है, रुकती नहीं है फिर तो। एक अपना दोस्त या बंदा बंदी कोई भी स्टार्ट कर दे भाई, फिर तो वो स्टार्ट हो गई। तो वही है, हंसी खुशियाँ जज्बात वो होते हैं जिसे आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। सिनोनिम हो जाएंगे अनकंट्रोलेबल, अनस्टॉपेबल, विवेसियस, एंटोनियम कंट्रोलेबल, ठीक है, सप्रेशेबल। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेडोलेंट। रेडोलेंट का मतलब होता है सुगंधित, यानी फ्रेग्रेंट, स्वीट स्मेलिंग। तो अगर इसको याद रखने के लिए निमोनिक है हमारी रेड रोज़, यानी रेड रोज़, यानी रोज़ भी तो हमारे सुगंधित होते हैं ना, जो खुशबू देते हैं। तो वही इसकी ट्रिक है कि रोज़ की खुशबू पूरे माहौल को ना एकदम रेडोलेंट सुगंधित कर देती है। तो वही ट्रिक है, रेड रोज़ को खुशबू पूरे कमरे में रेडोलेंट माहौल बना देती है। कि और रियल लाइफ एग्जांपल देंगे, किचन में जब मम्मी ने पूरे देसी घी के हलवे में इलायची डाली तो पूरे घर में रेडोलेंट खुशबू से भर गया। तो वैसे तो इसको जो खाने की खुशबू होती है उसे एरोमा बोलते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएगा एवोकेटिव, एरोमेटिक। जो एरोमेटिक है देखो, ये एरोमा ना, जो वो खाने की खुशबू के लिए, फ्रेग्रेंट और स्केंटेड, ओडोरस। तो एंटोनिम हो जाएंगे ऑर्डरलेस, अनस्केंटेड, स्केंटलेस। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑरे। ऑरे का मतलब होता है टेढ़ा या गलत दिशा में, तो यानी ट्विस्टेड, गोइंग रोंग। तो अगर निमोनिक देखें तो ये कैसे साउंड कर रहा है, अरे, ये कैसा साउंड है, अरे। और यानी अरे मतलब ऐसा कुछ कि सब कुछ हमारा प्लान था, लेकिन एक साथ ऐसा कुछ हुआ कि मुंह से सीधे निकले कि अरे यार, अरे, मतलब एकदम सडन। तो वही चीज़ हुई कि जब सब कुछ सही चल रहा हो और अचानक सब कुछ अरे कहने लायक खराब हो जो, या उल्टा हो जाए, तो समझो प्लान और यानी रॉन्ग चला गया। तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखें कि जब दोस्त अपने सारे लोग प्लान बनाते हैं गोवा जाने का और पहुंच भी जाते हैं, तो वहां जाके क्या रहता है कि कुछ ऐसा मैसेज आता है कंपनी से कि भाई कैंसिल हो गई ट्रिप या कुछ, तो वो सारी चीज़ें तब भी उनके मुंह से निकलता अरे यार ये क्या हो गया, सारी चीज़ें गलत दिशा में चली गई मतलब। तो सिनोनिम हो जाएगा एमिस, क्रोक्ड, बेंट, स्लैंट, अस्क्यू। एंटोनिम हो जाएंगे प्रॉपर, स्ट्रेट, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना लुगुविरियस। लुगुविरियस का मतलब होता है बहुत उदास, मायूस, यानी वेरी सैड, ग्लूमी। अगर इसी को वर्ड को हम साउंड ब्रेक करें तो लू, यानी लू क्या होती है, लू होती है जब गर्मी का जो हमारा टाइम होता है ना, मई जून जुलाई का जो महीना होते हैं, उसमें जो गर्म हवाएं चलती हैं तो उनको लू बोलते हैं। और गुबरी से हमने साउंड करेंगे घबराया हुआ, गुबरी यानी घबराया हुआ। कि मई जून की भयानक लू, यानी मैं धूप से घबराया हुआ आदमी जब तक हार कर बैठता है तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है, एकदम सड़ियल, निचोड़ा हुआ और लुगुविरियस, ठीक है, वेरी सैड, जैसे ये हो रहा है, ठीक है। और इसकी तो कार भी खराब हो गई है भाई, इतना किस्मत खराब इस बंदे की कि अब क्या ही करेगा। तो वही है रियल लाइफ एग्जांपल में कि गाड़ी पंचर मिले, अच्छी का अच्छा चेहरा लुगुविरियस हो जाता है, उतर जाता है जहाँ दूर दूर तक, ऐसी धूप में और जहाँ हवा चल रही हो गरम गरम, आसपास कहीं मैकेनिक भी ना मिले तो भाई फिर इंसान क्या करेगा, एकदम उदास हो जाता है। तो उसी से याद रखेंगे लुगुविरियस। सिनोनिम में हो जाएंगे मॉर्नफुल, सैड, ग्लूमी, मेलनकॉली। एंटोनिम हो जाएंगे चीयरफुल, जॉयफुल और डिलाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब होता है कड़वाहट, रूखापन, कठोरता। हार्सनेस, बिटरनेस, सेवर्टी, रफनेस। तो वही होती है एस्पेरिटी, ठीक है, एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का अगर स्पेलिंग ब्रेक डाउन करें तो इसमें आ रहा है एस्प्रिन। एस्प्रिन कब यूज करते हैं, जब हमारे माइंड में यानी सर में दर्द होता है तो हम तभी यूज करते हैं। एस्प्रिन एक गोली होती है, या तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि एस्प्रिन गोली जब हम खाते हैं दवा बिना पानी के डायरेक्ट चबाने लगेंगे तो वो कितनी कड़वी होती है, तो उसी के थ्रू भी कड़वा इसको याद रख सकते हैं। नहीं तो जो सेवेरिटी भी यूज कर सकते हैं कठोरता के लिए, मतलब कि जब हेडेक इतना सेवेरिटी यानी सख्ती मतलब कठोर पर हो कि एस्प्रिन खानी पड़े, तो उस तेज़ दर्द में आदमी को मूड खराब हो जाता है और वो सबसे बड़े ही एस्पेरिटी यानी कड़वाहट और गुस्से से बात करता है। रियल लाइफ एग्जांपल में वही है कि इसका ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई इसके पास आया लेकिन इसका सर दर्द है, तो वो अभी उसको बोला अभी बात मत कर मुझसे, जा यहाँ से, और वो भगा देता है उसे एकदम कड़वाहट में बोल के। यानी सर दर्द की सेवरिटी, बातचीत में एस्पर्टी। ये लाइन आप याद रखिए, बहुत अच्छी लाइन है। सर दर्द की सेवरिटी, बातचीत में एस्पर्टी। सिनोनिम हो जाएगा हार्सनेस, बिटरनेस, सेवरिटी, रफनेस। एंटोनिम काइंडनेस, सॉफ्टनेस, माइल्डनेस और जेंटलनेस। नेक्स्ट वर्ड है अपना पेर्निशियस। पेर्निशियस, पेर्निशियस का मतलब होता है घातक, बेहद हानिकारक, एक्सट्रीमली हार्मफुल, डेडली। यदि इसकी ब्रेक डाउन करें इसको और निमोनिक देखें तो पर यानी पर, और जो इसमें आ रहा है परनीसियस, नाश, नाश, तो उसी से नाश यानी विनाश। कि जो चीज़ें आपको विनाश के रास्ते पर ले जाएं, और ऐसी कोई भी बुरी बात या
जहर जो ऊपर से नॉर्मल लगे पर अंदर ही अंदर आपको सब कुछ नाश कर दे, तो वो होता है परनीशियस। लाइक रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे घंटों स्क्रॉल करने की आदत स्टूडेंट को कंसंट्रेशन पावर के लिए परनीशियस बनती है। ठीक है, तो वो एकदम बेकार होती है आदत ना, ठीक है, स्क्रॉल करना ज़्यादा टाइम। जो आदत आदत अभी नॉर्मल लग रही है, आगे चलकर पर नाश बन सकती है, मतलब विनाश कर सकती है तुम्हारा। इस तरह से सिनोनियम हो जाएंगे डेडली, फैटल, हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, एंटोनियम हार्मलेस, सेफ, बेनिफिशियल, होलसम। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आज का हमारा इंसिपिएंट। इंसिपिएंट ठीक है, शुरुआती, उभरता हुआ। ये मैं कर दूंगा इसको, ठीक ठीक है ना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो। इसका मीनिंग होता है स्टार्टिंग, अर्ली स्टेज, और निमोनिक बनेगा इसी से इंसिपिएंट, यानी इससे पेन, इससे पेन के इनसे पेन। तो जो बच्चे होते हैं या जो टूडलर जब पहली बार बोलता है, तो अब मैं पेंसिल छोड़कर इनसे पेन लेकर लिखूंगा, इनसे पेन लेकर लिखूंगा, तो वो उसकी राइटिंग की ना करियर में एकदम इंसिपिएंट है, मतलब एक शुरुआती स्टेज होती है कि वो अपना पेन से लिखना स्टार्ट करता है फिर। ठीक है, तो वही जब मार्केट में किसी नए स्टार्टअप का सिर्फ आइडिया आता है और थोड़ा काम शुरू होता है, तो वो उसकी इंसिपिएंट स्टेज होती है, मतलब स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो वही इसके सिनोनिम हो जाएंगे नेसेंट, इनिशियल, स्टार्टिंग, इमर्जिंग, और एंटोनियम डेवलप, एडवांस, कंप्लीट, स्टेब्लिश। ठीक है, तो अगर देखें तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी लाइन लिखी है, हर बड़ी चीज़ की एक शुरुआत, छोटी सी शुरुआत होती है। ठीक है, तो वही है कि अगर हम कोई, जैसे हमारी ब्लैक बुक ही है, हम उसको अगर एक साथ करना चाहें तो वो इतनी बड़ी है कि देख के एकदम मनोबल टूट जाता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको डेली ब्रेक डाउन करके पढ़ें, जैसे अभी मैंने ब्लैक बुक की सीरीज स्टार्ट की है अपनी C1, और उसी को अब फिर C1 कंप्लीट करेंगे अपने 10 दिन में। फिर धीरे धीरे हम उसके वर्ड बढ़ाते जाएंगे, कि अभी 10 वर्ड्स कर रहे हैं पर डे, फिर 25 करेंगे, और धीरे धीरे हम उसके सारे ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, कवर धीरे धीरे, हमारे 27 टारगेट है, तो तब तक सारी चीज़ें हो जाएंगी ईजिली। अगर हम वन गो में करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही थे आज के 10 वर्ड। तो अभी आपको क्या करना है, आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, बस इन पे ध्यान देना है, कमेंट तो करना ही करना है। ठीक है, तो यही था आज के लिए, थैंक यू सो मच।